स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर एजुकेशन वाला पर। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कुल पोस्टों की संख्या 7500 बताई गई है, जिसमें 7500 प्लस का सिंबल बना हुआ है। तो प्लस मतलब है कि ये पोस्ट जो है अराउंड 20,000 के अराउंड पोस्ट रहेंगे। कितने? 20,000 के अराउंड पोस्ट रहेंगे। 20,000 से ज़्यादा ही होंगे। जैसा कि आपको पिछली बार के नोटिफिकेशन में भी पता था कि स्टार्टिंग में वैकेंसीज़ को कब डिक्लेयर किया जाता है, फिर जैसे जैसे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज इंक्रीज होती रहती हैं वैसे वैसे इंक्रीमेंट को शो करता रहता है एसएससी। डिफरेंट डिफरेंट आरटीआईज के माध्यम से भी ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं। तो विगत आगे आने वाले 10 दिनों में ही देखेंगे कुछ ना कुछ वैकेंसीज का रोज पर रोज आप आगे बढ़ती रहेंगी। वैकेंसीज के नंबर उनका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, जिससे ये जो 7500 का आंकड़ा दिख रहा है ये अराउंड 20,000 के करीब पहुंच जाएगा। तो इस बार समझ लीजिए कि अब इसके बाद जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो 2024 में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? 2024 में। एक मिनट जरा हम कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसे दिख नहीं रहा है इस पर। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 2024 में। आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। अब 2024 से पहले ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आपके पास मिनिमम 15,000 से 20,000 वैकेंसीज तो रहेंगी, जिसमें से 7500 का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए पूरा डेटा आपको बताते हैं। जिसको भी इसका ऑफिशियल पीडीएफ चाहिए उसका पीडीएफ का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। पीडीएफ कंप्लीट डाल देंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिना कहीं भटके। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा। तो चलिए सीधे लेकर के चलते हैं आपको पीडीएफ पर। ये देख सकते हैं आपकी एक एसएससी का ही ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पीडीएफ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक स्पेशल लोगो भी इस बार डाला गया है इसमें। तो यह आप देख सकते हैं कि एसएससी की वेबसाइट पर 3/4/2023 यानी 3 अप्रैल को ही ये पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है और यह नोटिस अनाउंस कर दी गई है। अब यह फॉर्म कब से फिलिंग स्टार्ट हो चुका है? तो 3 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 3 मई तक जाएगा। लास्ट डेट जो रखा गया वो वही है कि 3 मई को 11 बजे तक। और उसके बाद जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है इसका एक दिन एक्स्ट्रा डेट जो रहता है वही रहेगा। और करेक्शन के लिए आपको जो भी है, अगर कोई बैंक चालान के थ्रू करता है तो यह 5/5/2023 यानी 5 मई तक चलेगा। कोई करेक्शन करना है तो 7 से 8 मई के बीच में आप कर सकते हैं। और टेंटेटिव डेट जो है वो जुलाई है, वही 14 से 27 जुलाई तक, जैसा कि पहले ही बताया गया है। हो सकता है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हो जाए, इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। तो यानी कि आपके पास समय भी नहीं बचा है, अराउंड 90 दिन और बचे हैं। 90 दिन के बाद आपका पेपर अराउंड पड़ जाएगा। और इसमें आप समझ सकते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 का अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पोस्टर्स हैं। अगर इसका आपको अलग अलग चाहिए तो आप बता सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होता है, जो होम मिनिस्ट्री का होता है, उसका आप ग्रेड पे देख सकते हैं। 1,51,000 तक सैलरी है उसकी। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि कई सारे रिजर्वेशंस भी हैं। तो इन सब का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशंस जो हैं, तो आप आइदर आप सिटीजन हो इंडिया के और नेपाल के और भूटान के, अदर कि आप कहीं से माइग्रेट होकर के आए हों। अब इसमें भी आप लोग माइग्रेशन वाला को डिटेल देख लीजिएगा। हालांकि लगता नहीं कि माइग्रेट वाला इसका फॉर्म को फिल करेगा। एज डिटेल अलग अलग के लिए अलग अलग हैं। तो एज डिटेल किसके अकॉर्डिंग मांगा गया है? 1/8/2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 1/8/2023 के अकॉर्डिंग आपका डेट मांगा गया है, एज मांगा गया है। तो अगर आप तब तक 18 से 27 साल या 20 से 30 साल हो जाते हैं तभी आप फॉर्म फिल करिएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। एससी और एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 साल। और ये जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं अलग अलग सबका है कि कितने कितने साल। अनरिजर्व्ड वाले भी जो पीडब्ल्यूबीडी वाले होते हैं इनको 10 साल का रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी मिलता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर गैजेटेड पोस्टर्स, इस सब पूरा डिटेल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पिछली बार की तरह ही रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये रखी गई है। अब ये देखिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका कोई मतलब नहीं, बस बैचलर डिग्री होना चाहिए। और लेकिन इसके अलावा अगर आप वो स्टैटिक्स वाले पोस्ट भरते हैं तो उसका अलग आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं। हालांकि उसके पोस्ट कम रहते हैं इसलिए कम लोग भरते हैं, इसलिए उसकी कट ऑफ भी आजू बाजू ही रहती है, लेकिन
उसकी भी नौकरी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भरते हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टिगेटर का जो है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। द कैंडिडेट हैव मस्ट स्टडीड स्टैटिक्स आपका पढ़ा होना चाहिए इन ऑल 6 सेमेस्टर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो इसका लिए आप लोग भैया ध्यान रखना कि आप क्या क्या करके आ रहे हैं, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई आपको पता ही है कि जब ssc.nic.in पर जा कर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारे आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं सबका उसमें है। एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग देख सकते हैं कि जो फीस पेबल है वो 100 रुपये है। ओनली वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे कार्ड एंड डेबिट कार्ड, किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और इन कैश एट SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान। और अगर SBI चालान बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ SBI के थ्रू ही आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस का आपको पहले ही बता चुके हैं कब कब पेड होना है, और इसका हम एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे, इसका कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर्स भी आपके कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसका भी अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाकर के ये PDF आप बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए जा कर के। अब ये Tier 2 और Tier 1 का एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, सब कुछ इसमें डेटा गिवन है। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, एग्ज़ाम रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेरीज हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन कौन से पुराने टॉपिक हैं, इनका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा कन्वे कर अच्छे तरीके से किया होगा। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, एक लाइक अवश्य दीजिएगा। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिए, कंट्रोवर्सी से दूर रहिए और पढ़ाई पर वेल फोकस्ड हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।